मित्रों, गंगा मैया की जय। श्रोता बंधुओं, पतित पावनी गंगा नाम सुनते ही माँ गंगा के पवित्रता का अनुभव होता है। माँ गंगा को त्रिपथगामिनी भी कहा जाता है। माँ गंगा स्वर्गलोक, पाताल लोक एवं मृत्युलोक तीनों लोकों को पवित्र करते हुए प्रवाहित होती है। माँ गंगा किस श्राप के कारण धरती पर आई, धरती पर माँ गंगा का क्या हुआ, आज की कथा में इसी का वर्णन किया गया है। जय गंगा मैया। श्रोता बंधुओं, श्री हरि विष्णु और माँ गंगा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। बंधुओं, मैं पंडित गोपाल जी तिवारी अपने सत्य सनातन ज्ञान संगम चैनल पर सभी धर्म प्रेमी बंधुओं का स्वागत करता हूँ। हमारे चैनल पर वेद पुराण की कथाओं का संग्रह हर दिन आता है। धर्म प्रेमी बंधुओं, श्रीमद् देवी भागवत की कथा के अनुसार इक्ष्वाकु वंश में महाभीष नामक विख्यात राजा थे। वे बड़े सत्यवादी, धर्मात्मा और चक्रवर्ती नरेश थे। राजा महाभीष ने 1000 अश्वमेध और 100 वाजपेय यज्ञ करके स्वर्ग के अधिकारी बन गए। एक बार राजा ऋषि मुनियों और देवताओं के साथ ब्रह्मा जी की सभा में पधारे। भक्तों, उस सभा में देवी गंगा भी उपस्थित थीं। देवी गंगा और राजा महाभीष की नज़र सभा स्थल पर जैसे ही मिली, दोनों एक दूसरे को देखकर मंत्रमुग्ध हो गए और उन्हें किसी बात का कोई एहसास नहीं रहा। तभी बड़े वेग से हवा चली, जिससे गंगा जी का आंचल खिसक गया। वहाँ उपस्थित सभी देवता, ऋषि मुनि देवी गंगा की ओर से अपनी दृष्टि हटाकर अपना मस्तक नीचे कर लिए। श्रोताओं, परंतु राजा महाभीष और देवी गंगा एक दूसरे को देखते हुए मंत्रमुग्ध हो रहे थे। दोनों प्रेम फांस में बंध चुके थे। उन दोनों को अमर्यादित अवस्था में देखकर ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया। ब्रह्मा जी ने राजा महाभीष और देवी गंगा को श्राप दिया कि तुम दोनों ही पृथ्वी पर जाकर जन्म लोगे। तथा ब्रह्मा जी ने राजा महाभीष से कहा, जिस देवी गंगा को देखकर तुमने देवलोक की मर्यादा भंग की है, इसी गंगा के कारण पृथ्वी पर तुम्हें अत्यंत दुख भोगना पड़ेगा। और जैसे ही तुम गंगा पर क्रोध करोगे, इसे श्राप से मुक्ति मिल जाएगी। भक्तों, ब्रह्मा जी के इसी श्राप के कारण राजा महाभीष ने कुरु वंश के राजा प्रदीप के पुत्र शांतनु के रूप में पृथ्वी पर जन्म लिया और हस्तिनापुर के राजा बने। एक बार राजा शांतनु शिकार खेलते हुए गंगा नदी के तट पर पहुँचे। वहाँ राजा ने एक परम सुंदरी स्त्री को नदी से निकलते हुए देखा। उस अत्यंत सुंदर नारी को देखते ही राजा शांतनु उस पर मोहित हो गए। उसके मुखार बिंद की ओर से राजा के अपलक नेत्र लगे थे, फिर भी देखने की आकांक्षा शांत नहीं हुई। श्रोता बंधुओं, उस सुंदर कन्या के मन में भी निश्चित हो गया कि ये ही राजा महाभीष हैं। वह प्रेम में पुलकित मुस्कराते हुए राजा के सामने उपस्थित हुई। श्रोताओं, उस सुंदर कन्या को देखकर राजा शांतनु मधुर वचन में बोले, हे सुंदरी, तुम कौन हो? देवी हो, मानुषी हो, गंधर्वी हो, नाग कन्या हो अथवा कोई अप्सरा हो, इनमें से कौन हो? इस समय मेरी धर्म पत्नी बनना स्वीकार कर लो। भक्तों, राजा शांतनु को ज्ञान नहीं था कि ये गंगा हैं, परंतु गंगा जानती थी कि ये राजा महाभीष ही हैं। इस समय शांतनु के रूप में उत्पन्न हुए हैं। अतः देवी गंगा ने राजा की बात मान ली। देवी गंगा ने कहा, राजन, आप वचन दीजिए, तब मैं आपको अपना पति बनाऊंगी। राजा, मेरी प्रतिज्ञा सुनिए, तभी मैं आपको स्वीकार करूंगी। राजन, मैं जो कुछ भी कार्य करूं, वह अच्छा हो अथवा बुरा, उसे आप रोकेंगे नहीं। मुझसे अप्रिय वचन कभी नहीं वो कहेंगे। राजन, जिस समय आप मेरी बात ठुकरा देंगे, उसी समय मैं आपको छोड़कर चली जाऊंगी।
राजा ने देवी गंगा की सारी शर्तें मान ली और गंगा जी राजा शांतनु की पत्नी बन गई। श्रोता बंधुओं, इस प्रकार मनुष्य के रूप में प्रकट होने वाली देवी गंगा से राजा शांतनु का विवाह हुआ। वह स्त्री माँ गंगा ही थी। उसे सब कुछ याद था, पर राजा शांतनु को कुछ भी याद नहीं था। धर्म प्रेमी बंधुओं, देवी गंगा की यह पावन कथा श्रीमद् देवी भागवत पुराण के स्कंद दोष के अध्याय 3 तथा 4 से लिया गया है। विवाह के बाद महाराज शांतनु अपनी रानी के साथ सुखपूर्वक समय व्यतीत करने लगे। कुछ समय बाद राजा शांतनु और देवी गंगा से एक एक करके 7 पुत्रों ने जन्म लिया। जन्म लेने वाले सभी पुत्र पूर्व जन्म के वसु थे, लेकिन अपने 7 पुत्रों को देवी गंगा ने नदी के जल में प्रवाहित कर दिया। राजा शांतनु अपने दिए गए वचन तथा स्त्री प्रेम के कारण सब कुछ देखकर भी कुछ नहीं कर पाए और न ही गंगा से कोई प्रश्न पूछ सके, क्योंकि राजा को यह डर था कि रोकने या टोकने पर यह परम सुंदरी मुझे छोड़कर चली जाएगी। जब 8वें पुत्र ने देवी गंगा के गर्भ से जन्म लिया, भक्तों, वो 2 नामक वसु था, जिसने स्त्री के वशीभूत होकर वशिष्ठ ऋषि की नंदिनी गाय को चुराया था। पुत्र रूप में उत्पन्न हुआ 8वें पुत्र को भी गंगा जल में प्रवाहित करने लगी। तब राजा शांतनु से नहीं रहा गया। राजा ने कहा, मैं एक पुत्र का पालन पोषण करूंगा। तुमने मेरे 7 पुत्रों को मार डाला, इस 8वें पुत्र की रक्षा करो। तू वंश का विनाश करने वाली है। तेरी जैसी स्त्री से मुझे क्या करना है। श्रोता बंधुओं, राजा शांतनु के ऐसा कहने पर देवी गंगा ने राजा से कहा, राजन, इस बालक को जीवित रखने की मेरी भी इच्छा है, लेकिन आपने वचन दिया था उसको तोड़ दिया, वह टूट गया। अब मैं यहाँ नहीं रहूँगी। आप जान लें, मैं गंगा हूँ। मैं देवताओं का कार्य संपन्न करने के लिए यहाँ आई थी। बहुत पहले की बात है, वशिष्ठ ने वसुओं को श्राप दिया था कि तुम सभी मनुष्य योनि में चले जाओ। राजन, मैं भी वहाँ उपस्थित थे। श्राप से वसु घबरा गए, मुझसे प्रार्थना किए कि देवी आप हमारी माता बनने की कृपा करें। मैंने वसुओं को वचन दे दिया। श्रोता बंधुओं, देवी गंगा ने कहा, महाराज, वे ही 7 वसु मेरे पुत्र थे। श्राप से उनका उद्धार हो गया। यह एक वसु आपका पुत्र बनकर रहेगा। गांगेय नाम से विख्यात यह बालक सबसे अधिक बलवान होगा। आज मैं इसे लेकर जा रही हूँ। पालन पोषण करने पर बड़ा हो जाएगा, तब आपको लौटा दूंगी, क्योंकि राजन, माता के न रहने पर बच्चे का जीना और सुखी रहना असंभव है। भक्तों, इसके साथ ही गंगा ने शांतनु को उनके पूर्व जन्म की बातें याद दिलाई और बोली, आज मैं ब्रह्मा जी के श्राप से मुक्त हो गई। इस प्रकार गंगा बच्चे को लेकर अंतर ध्यान हो गई। कुछ समय बाद शांतनु गंगा तट पर पहुंच गए। उन्हें अपने पुत्र और गंगा की बड़ी याद आ रही थी। तभी गंगा अपने पुत्र को लेकर राजा के सामने प्रकट हो गई। श्रोता बंधुओं, गंगा बोली, महाराज, यह आपका पुत्र है। मैंने इसकी रक्षा अब तक की है। यह 8वां वसु है। आपको सौंप रही हूँ। महर्षि वशिष्ठ के आश्रम पर रहकर मैंने इस बालक को संपूर्ण वेदों और धनुर्वेद का अध्ययन कराया है। यही बालक आगे चलकर देवव्रत भीष्म पितामह के नाम से प्रसिद्ध हुआ और यही वो रहस्य था कि माँ गंगा को ब्रह्मा जी के श्राप के कारण पृथ्वी पर शांतनु से शादी करके गृहस्थ जीवन जीना पड़ा और महर्षि वशिष्ठ के श्राप के 7 वसुओं को मुक्ति दिलाने के लिए अपने गर्भ से उत्पन्न 7 पुत्रों को माँ गंगा ने जल में समाधि दी। हर हर गंगे। श्रोताओं, आपको ब्रह्मा जी के श्राप के कारण माँ गंगा को
पृथ्वी पर जन्म लेकर शांतनु के साथ शादी करने तथा महर्षि वशिष्ठ के श्राप से 7 वसुओं की मुक्ति की कथा अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय गंगा मैया, हर हर गंगे।